विशेष बाबा ने ज्योतिषी के ऊपर बताया है कि वहाँ के ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी क्या होता है? जो प्रेडिक्शन है ना, ग्रहों के हिसाब से कि क्या जो है तारों का, ग्रहों का हमारे जीवन पर, मानव जीवन का के ऊपर क्या उनका असर है, उनकी गति है ना, उनकी स्थिति का कैसे मनुष्य जीवन के ऊपर असर आता है, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। प्रिडिक्शंस करता है, पहले प्रिडिक्ट करके बताता है। दूसरा, कुछ ज्योतिषी कैसे होते जो जन्म रेखाओं भविष्य, आज बाबा ने विशेष परखने की शक्ति के ऊपर बताया है कि कौन परख सकता है, और परखने वाली आत्मा फिर क्या क्या परख कर अलर्ट रह सकती है, सावधान रह सकती है। तो आज बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा आप सभी ने बुलाया, या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है। अव्यक्त मिलन होता है तो हम सभी बाबा को याद करते हैं, और जब बाबा को याद करते हैं तो सारे संगठन में बाबा का आवाहन करते हैं। तो आज बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि आप सबने बाप दादा को बुलाया, या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है? किसने किसको बुलाया है? किसने किसको बुलाया है? स्थूल में देखा जाए तो हम संगठित होकर बाबा को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, लेकिन वो हम सबका भी बुलाना कौन तय करता है? जो बाबा की डेट्स भी फिक्स होती थी, बाबा ने आना है, बाप दादा मिलन होगा, वो कौन डिसाइड करता है? हम बच्चे डिसाइड करते हैं या बाबा डिसाइड करता है? तो सूक्ष्म रीति देखा जाए तो बाबा ने बच्चों को बुलाया है। जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय दीदी आपकी आवाज म्यूट हो गई है। थैंक यू प्रिया बहन, अभी आ रहा होगा। तो बाबा ने कहा कि हमें हर समय, हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। अगर यह दो बातें सभी में आ जाएं तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। कौन सी दो बातें? एवर रेडी, हमेशा तत्पर रहो। कभी भी किसी भी समय बाबा कहते हैं आदेश होगा तो ये नहीं कहना कि ये समय ठीक नहीं है, आज नहीं कल, या सुबह नहीं शाम को, शाम नहीं सुबह। बाबा कहते हैं सेवा किसी भी समय आएगी, आप एवर रेडी रहो। और ऑल राउंड, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सेवाओं के दौरान जो क्वालिटी हमारे में है नहीं, जो कभी हमने किया ही नहीं, और अचानक से सेवा आ जाती है। तो बाबा उसमें भी क्या कहते हैं, हाँ जी का पार्ट रखना, ऑल राउंड रहना, करने के लिए रेडी रहना। क्योंकि करन करावन हार जिसकी बुद्धि में है कि कराने वाला कौन है, तो सेवा की रिजल्ट बहुत अच्छी होगी।
तो बाबा कहते हैं तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो। क्या समझना है? कि जो कर्म करेंगे मुझे देख सभी वही कर्म करेंगे। हम कभी अपने आप को इतना समझते नहीं है कि हमारे अंदर हमें देखकर भी कोई कर्म कर सकता है, सीख सकता है, या नेचुरल ही सीख जाएगा हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमेशा एक स्लोगन याद रखो, हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सब करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसा ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। दो चीजें होती है ना, जब एक रोल अदा करते हैं, एक उसका अभ्यास एकांत में किया जाता है जिसे रिहर्सल कहते हैं, जिसमें पूर्णतः तैयार नहीं होते, सिर्फ करने वाला अपने आप को अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, और कई बार रॉन्ग भी कर देता है क्योंकि उसके मन में होता है अभी तो कोई नहीं देख रहा ना। लेकिन जब स्टेज पर आता है, स्टेज पर सबके सामने पार्ट बजाता है, तो उसका रोल, उसकी एक्टिंग और भी बेहतरीन होती है, क्योंकि ज्यादा अलर्ट वो कहाँ होगा, जब सबके सामने होगा या एकांत में। जब सबके सामने पार्ट बजाता है तो और भी एक्यूरेट और अलर्ट भाव से करता है। तो बाबा भी कहते हैं हमेशा समझो कि हम ड्रामा की स्टेज पर हैं, सभी के सामने पार्ट बजा रहे हैं। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है, एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है, हाथों पर, पांवों पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। ये विशेष होता है ना, जब हम किसी के भी सम्मुख आते हैं, किसी से मिलने ही जाते हैं, इवन घर का दरवाजा खोलते हैं, कोई मेहमान आता है, तो जब अंदर में होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अलर्ट नहीं होते हैं, जैसे मर्जी चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मेहमान आते हैं या सामने कोई आता है जो हमें ऑब्जर्व करने वाला है, तब हमारी एक्ट बहुत अलर्ट हो जाती है, हर चीज पर हम अपनी ध्यान देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है स्टेज पर एक्ट करते हुए, तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझ कर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। हर समय तो क्या है, संगम युग का एक एक क्षण, बाबा कहते हैं तुम विश्व की स्टेज पर हो, ड्रामा की स्टेज पर हो, एक एक सेकेंड हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी घटना हमारे साथ घटित हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो बाबा भी कहते हैं रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है, फिर उसे कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। तो बाबा कहते हैं ऐसा रिकॉर्ड नहीं बजाना है जिसमें जरा भी ऊपर नीचे हो। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है तो वह रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है।
एक्टर्स जब देखते हैं तो हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। जब भी कोई एक्टिंग चलती है, ड्रामा चलता है, तो एक्टर्स के ऊपर विशेष ध्यान रहता है। तो बाबा भी कहते हैं कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने हैं। शुरू में भी बताया था ना, ये फिर से वही बात आज बाबा और गहराई से रियलाइज करा रहे हैं कि सृष्टि जो है इस समय हम कैसे हैं सृष्टि पर, जैसे 360 डिग्री, और वो मैं, मेरे राइट में शिव बाबा, लेफ्ट में ब्रह्मा बाबा, और ऐसे बैठकर पूरी सृष्टि को हम देखें, हम कितने विजिबल हैं, हीरो पार्टधारी हैं, एक्टर हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना कि मैं अकेला हूँ। अकेलेपन में भी फिर क्या है, अलबेलापन आ जाता है। ये समझना ही कि मैं अकेला हूँ, तो बाबा कहते हैं फिर अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए कि हम भल अकेलेपन में कुछ करें तो भी सृष्टि के वो सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती, लेकिन क्यों नहीं फैलती है, उसका कारण क्या है? बाबा का ये सृष्टि पर आत्माओं का क्या है, बगीचा है। हम बच्चे बाबा की बगिया के फूल हैं। तो बाबा कहते हैं खुशबू तो चारों तरफ से फैल जानी चाहिए, लेकिन फैलती नहीं है, उसका कारण क्या है? इतना समय हमसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और फूल, कांटों से फूल बन रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि खुशबू फैलती ही नहीं है। खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच में और बात भी आ जाती है। एक तरफ साधना भी चल रही है जो सुगंध का काम करती है। हमारा पुरुषार्थ, हमारा मुरली पढ़ना, मुरली का चिंतन करना, योग करना कहीं खुशबू फैलाता है, यानी गुण एकत्रित हो रहे हैं। खुशबू यानी गुणों की सुगंध। लेकिन कहाँ कहाँ बाबा कहते हैं बात भी बीच में आ जाती है। भले खुशबू कितनी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। फिर कितना भी अच्छा योगी हो, साधक हो, लेकिन अगर जरा भी एक अवगुण आया या एक अवगुण फैला, किसी को दिखा भी, तो उसकी दूर तक बात जाती है। तो बाबा कहते हैं जो बदबू का कार्य करती है तो बदबू ज्यादा फैलती है, खुशबू नहीं फैलेगी। ये समझ के देखना कि अगर कहीं पर कोई बदबू का भी स्रोत है और हमने अंदर अगरबत्ती लगाई है तो बदबू ज्यादा फैलती है, वो सुगंध का भी असर नहीं रहता। तो बाबा भी कहते हैं जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देता है। अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं, एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। अब बाबा ने 3 तरह के गुलाब बता दिए हैं, तो तीनों में से बाबा कहते हैं पहला नंबर गुलाब कौन सा है, जिसकी अविनाशी खुशबू फैलती है, वो है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब, वह रूह की स्थिति में रहता है ना। सदा क्या है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, अपने सद्गुणों में निरंतर रमण करते रहना, हमेशा क्या है, अपने सत्व गुण का चिंतन करते रहना, सत्वगुणी भाव में टिके रहना,
मैं आत्मा का भाव ही क्या है, रूहानियत की खुशबू फैलाता है। तो बाबा कहते हैं रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। ऐसे हैं रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं। खुद अपने को क्या समझते हो? फिर बाबा पूछते हैं, रूहे गुलाब या सदा गुलाब समझते हो या गुलाब समझते हो? केवल किस नंबर का फूल समझते हो? है गुलाब, लेकिन तीनों गुलाबों में अंतर है। एक रूहे गुलाब, दूसरा सदा गुलाब और तीसरा केवल गुलाब है। तो बाबा कहते हैं कांटे तो यहाँ हो भी ना सके, हैं तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखनी आती है? ज्योतिषी बने हो व नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। बाबा ने कहा कि जो ज्योतिषी होते हैं वो मस्तक और हाथों की रेखा से परखते हैं। तो बाबा भी पूछते हैं आप भी ज्योतिषी बने हो या नहीं बने हो? ज्ञान और योग के ज्योतिषी बाबा कहते हैं, ज्ञानी भी और योगी भी ज्ञान और योग के आधार से फिर परखते हैं। कहाँ कहाँ से? मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से। मुख, नयन, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। परखने की शक्ति सिखा रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनना। तो बाबा कहते हैं इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिष बनकर हर एक को परख सकते हो, हर एक आत्मा को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना? यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। त्रिकालदर्शी है ना, त्रिकालदर्शी की संतान है। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें तो तीनों कालों को परख लेना चाहिए, वो भी एक सेकंड में। कोई भी आत्मा सम्मुख आए, इतने पावरफुल ज्योतिषी हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के आधार से कैसे कैसे परखते हैं? मुखड़े से, नैनों से और मस्तक, इन तीनों को देखते हुए तुरंत परख जाएंगे सामने वाली आत्मा कैसी है। और बाबा कहते त्रिकालदर्शी हो, परखना भी क्या है उस आत्मा को? तीनों कालों को परख लेते हो। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति और दृष्टि, और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। तीनों कालों को, पास्ट क्या रहा, प्रेजेंट में उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि, और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। किसके आधार पर? ज्ञान और योग के आधार पर परख सकते हैं। यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है। अभी बच्चों में परखने की जो नॉलेज है
कैसे परखना है किसी भी आत्मा को, और वो भी उसके तीनों कालों को, पास्ट क्या रहा, अभी की उसकी दृष्टि वृत्ति, और आने वाला जो समय है फ्यूचर। तो बाबा कहते हैं उसमें उसकी प्रारब्ध क्या होगी। तो बाबा कहते हैं अभी इसमें कमी है, यह कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, ध्यान से सुनो, इसमें यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय, ये 1969 में बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन अभी का जो समय है, अभी जो वर्तमान है, वो और भी कैसा है, उसमें तो परखने की शक्ति 100% चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अगर यह गुण नहीं होगा परखने का, तो कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी। अभी बहुत ध्यान से सुनना, पूरा अलर्ट होके सुनो कि क्या क्या हमारे सामने परीक्षाओं का रूप आएगा अगर परखने की शक्ति की कमी होगी। परीक्षा के लिए आएंगी, अंदर से बाहर हों, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होंगे। क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। जैसे रामायण में दिखाते हैं ना कि रावण कैसे सीता के सामने रूप बदल कर आया था। रावण था असुर, लेकिन क्या बनकर आया, संत बनकर आया। तो सोच भी नहीं सकती थी सीता कि रावण आ सकता है, आसुरी शक्ति भी साधु का वेश भर कर आ सकती है। तो बाबा भी बता रहे हैं कि कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है। और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। कोई आपको परखने के लिए आएगा, कोई परीक्षा लेने के लिए आएगा। तो बाबा कहते हैं और आपको ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न रूप से जो आत्माएं सामने आ रही हैं वो किस लिए आई हैं, यानी वर्तमान उनका पता होना चाहिए, दृष्टि वृत्ति क्या है। तो बाबा कहते हैं उनकी वृत्ति क्या है। और अशुद्ध आत्माएं की भी बहुत संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाली मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं। एक तो धूप जलाते हैं अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए, आग में चीज को तपाकर, लोहा गर्म कर देते हैं ना, फिर वो लोहे के चिमटे लगाते हैं। और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं, या तो लाल मिर्चियों का धुआं उड़ा देते हैं घर में, या फिर लाल मिर्ची भी खिलाते हैं, ऐसे पीड़ा देते हैं ताकि अशुद्ध आत्माएं न रह सके, भाग जाएं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। अब ये तीनों बातों का प्रतीक बाबा कह रहे हैं किस चीज में और कैसे, योग में सब कुछ है। तो योग अगर इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसमें अग्नि कि इतनी हो, इतनी तपा दो, तो बाबा कहते हैं कि फिर किसी चीज को तपा कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। योग की अग्नि ही अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करती है।
हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, हर कर्मेंद्री को। बहुत इंपॉर्टेंट, आज का अंडरलाइन। मेडिटेशन किस लेवल की होनी चाहिए, पुरुषार्थ कैसा हो, साधना कैसी हो। बाबा कहते हैं हर कर्मेंद्री को योग अग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियां ढीली हुई, तो फिर प्रवेशता हो सकती है। जो भी कर्मेंद्री तपाई नहीं, जिसको भी साधा नहीं, तो बाबा कहते हैं ढीली हुई, तो फिर किसी भी अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता हो सकती है। अब कर्मेंद्रियों को कैसे तपाना है, एक एक का। आंखों की साधना क्या होगी, बाबा कहते हैं सिविल आई बनाओ, क्रिमिनल आई नहीं। तो ये भी क्या है, सिविल आई देखना, ये भी साधना है ना। कानों से सुनना है, निरंतर शुद्ध ही सुनना है, ये भी तपाना हो गया। मुरली को ही सुनना है और किसी का व्यर्थ नहीं सुनना। फिर मुख में भी देखो, बोलने की भी साधना है, चाहे स्थूल भोजन की भी है। हर चीज में देखो इस जीवा के ऊपर क्या साधना होनी चाहिए, तपाना है। जो इसकी इच्छा होती है वो नहीं स्वीकार करना, लेकिन जो साधना है किस चीज के लिए बाबा कहते हैं, एक तो शब्दों की, दूसरा भोजन की, दोनों की। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और वही फिर तन पर भी असर पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं इसलिए साधो एक एक कर्मेंद्री। ये नहीं जो हमारी चल रहे हैं पुराने स्वभाव संस्कार, हम उसको कंटिन्यू करें। चेकिंग करते रहो कहाँ से माया की प्रवेशता होती है, कहाँ से हमारे अंदर अशुद्धि आती है। चाहे वो संकल्प उठ रहे हैं लेकिन हुआ किसी कर्मेंद्री के साथ है, कोई ना कोई कर्मेंद्री का मिसयूज हुआ है, जिसके कारण हमारे संकल्प भी अशुद्ध हो गए। तो बाबा ने कहा हर एक कर्मेंद्री को तपाना है, ढीला नहीं छोड़ना। ढीला छोड़ना मतलब ध्यान ही नहीं दिया, ये आंखें क्या देख रही हैं, क्या कर रही हैं, मुख क्या बोल रहा है, अगर इसके ऊपर नहीं ध्यान देते और परिवर्तन नहीं लाते तो ढीला छोड़ना हुआ। ढीला छोड़ते गए वो संस्कार भी पक्का हो रहा है, और फिर अशुद्धता जहां पर होगी तो अशुद्ध आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं होती। यह बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी, उसका सामना करने के लिए। अब बाबा कह रहे हैं अशुद्ध आत्माओं का हो गया, अब आ रहा है प्राकृतिक आपदाएं, वो भी अपना खेल खेलेंगे, उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाना है। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है। बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कौन सा स्वरूप धारण करना है। कई बार हम करना कुछ और होता है और धारण कुछ और कर लेते हैं, जिसमें माया हमें ट्रैप कर लेती है, फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। जरा भी अशुद्धि अनुभव हो या प्राकृतिक आपदाएं नजर आए तो बाबा क्या कहते हैं, या कोई बाहर से आत्मा दिखाई देती है जो अनजान है, जिसको परख नहीं पा रहे हो, तो बाबा कहते हैं स्नेह रूप नहीं चाहिए, वहां शक्ति रूप चाहिए। यह भी सोचना है। सीता वाला एग्जाम्पल याद करो कि स्नेह स्वरूप नहीं थी देवी, लेकिन देवी अपना शक्ति स्वरूप भूल गई और साधारण बन गई, स्नेहमयी बन गई, और फिर रावण पकड़ कर ले गया। तो बाबा कहते हैं इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो
कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। अब स्वरूप क्या रहा? स्नेह का रहा। तो बाबा ने कहा जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं। गोपियों का गायन कैसा है? स्नेहमयी थी ना, शक्ति रूप नहीं दिखाता। क्या दिखाते हैं? कि प्रेम में हमेशा डूबी रहती थी। तो बाबा ने कहा गोपी माता नहीं कहा है, क्या कहा? भारत माता शक्ति अवतार। जो अंत में प्रत्यक्षता होगी वो शक्तियों के द्वारा होगी। तो बाबा ने कहा अब किसकी जरूरत है? शक्ति स्वरूप बनने की जरूरत है, क्योंकि जो समय चल रहा है वो बहुत ही गंभीर चल रहा है। भिन्न भिन्न आत्माओं का आना, इतना बड़ा संगठन हो गया है, कोई भी कहीं से भी आ जाते हैं, इतना ओपन टू ऑल है। किस किस का ध्यान रखेंगे, कहाँ से मिलेंगे, तो अनजान है आत्माएं। तो बाबा कहते हैं इस समय परखने की शक्ति बढ़ाओ। अब परखने की शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परखने की शक्ति की वृद्धि कैसे होगी, किसकी परखने की शक्ति जो है ज्यादा होगी। जिस आत्मा का व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, थोड़ा भी व्यर्थ नहीं होगा, जरा भी अशुद्धि संकल्पों में नहीं होगी, जितना क्लियर आपका मन होगा। बाबा कहते हैं ना, जिसका माइंड एकदम क्लियर होता है, फिर उसको टचिंग और कैचिंग पावर्स होती है बाबा की तरफ से। तो वो किसको होती हैं? जिसका अंदर में कोई भी व्यर्थ नहीं चल रहा, कोई भी क्लाउडिंग नहीं है थॉट्स की, केवल एक विचार एक बिंदु में जो टिके हैं, जो बीज रूप अवस्था में टिके हैं, वो दूर से ही भासना ले लेंगे कि क्या होने वाला है। इतने बड़े ज्योतिषी बन जाते हैं। माया सामने नहीं आती है, दूर बैठे ही उन्हें नजर आ जाता है कि आज क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, किस भाव से आने वाला है, उसका पास्ट क्या है, उसकी प्रेजेंट क्या है, उसकी दृष्टि वृत्ति और उसका फ्यूचर। क्योंकि तीनों परिवर्तन होते रहते हैं। पास्ट में आत्मा कुछ और थी, जैसे हम हैं, आज हम कुछ और हैं, और कल हमारी प्रारब्ध भी कुछ और होगी। पुरुषार्थ पर डिपेंड करती है। तो जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं कि इतनी पावरफुल बनना है, लेकिन उसके लिए शक्ति स्वरूप, शक्तियां किस में आएंगी? बाबा कहते हैं जो बीज रूप स्थिति में टिकता है, बीज रूप स्थिति सबसे पावरफुल स्टेज है। इसमें अपने आप विकर्म विनाश, अपने आप ही अशुद्धि का पूरा नाश हो जाता है। शक्तियां स्वतः, दिव्य गुण स्वतः आप में आ जाते हैं। एक एक कर्मेंद्रिय अपने आप शीतल हो जाती है और शक्तिशाली बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? गुण और स्वरूप कौन सा? शक्ति स्वरूप चाहिए। तो बाबा कहते हैं अंत में गायन किसका है? भारत माता शक्ति अवतार का गायन है, गोपिकाओं का नहीं। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है। जितनी दादियां थी उस समय समर्पित हुई बाबा के पास, तो वो सारी कौन सा पार्ट था? स्नेह का पार्ट चला। बाबा का भी स्नेह का चला और फिर गोपियों का भी स्नेह का पार्ट चला। तो बाबा ने कहा अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है। सारी दादियां चली गई हैं, सिर्फ एक हमारे पास रतन रह गया है, रतन मोहिनी दादी। बाकी सब अव्यक्त हो गए हैं। अब शक्तियों का अव्यक्त रूप पार्ट चल रहा है। हर एक जब अपनी शक्ति रूप में स्थित होंगे
तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। साकार जो व्यक्त में शक्तियां हैं, जो साधना में लीन है, उनके पीछे फिर अव्यक्त शक्तियां जो जा चुकी हैं, जो संपूर्ण हो चुकी हैं, वो कार्य करेंगी। और बाबा कहते हैं इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? कृष्ण के साथ अंतिम चित्र कौन सा दिखाया? पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली यह शक्ति की देनी है। इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हरेक की अंगुली की दरकार है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं है, उठाते जरूर हैं, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। जब पूरी उंगली होगी तो प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है, एक जैसे, यानी हर एक का एक भाव। जो भी सेवा कर रहे हैं, जब सबका एक जैसा भाव होगा, एक जैसा संकल्प होगा, एक जैसी सोच होगी, तो बाबा कहते हैं तब प्रभाव निकलेगा। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। अभी सेवा में क्या चलता है? मेरा तेरा चलता है। सबका अपने भाव हैं, अपने संकल्प हैं। एक कुछ सोच लेता है, दूसरा कुछ और सोच रहा है, और सभी साधक हैं, सभी योगी हैं, सब बाबा को याद कर रहे हैं, सबको अपनी टचिंग्स हो रही हैं, सब अपनी टचिंग्स को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ मानते हैं। फिर उसके कारण क्या है? बाबा कहते हैं कि कोई की सीधी है, कोई की टेढ़ी है, कोई की फिर कुछ और हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब सबकी एक जैसी अंगुली हो, सब एक जैसा सोचेंगे, क्योंकि सतयुग में रास है एक जैसी, सब एक जैसे होंगे, प्रकृति भी, आत्माएं भी, सब एक जैसे। तो बाबा कहते हैं जब ऐसा होगा तो ही सेवा होगी, तभी परिवर्तन होगा। फिर सतयुगी दुनिया को लाना है, और कैसे लाओगे? जब एक जैसा संकल्प, हाँ जी होगा, एक जैसा आदेश और एक जैसे सबके संकल्प। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है? क्या संकल्प उठता है? बाबा पूछ रहे हैं, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओगे, हमारी संपूर्ण स्टेज की ही तो सारी सेवा रुकी है। कोई दुनिया तक कोई सेवा थोड़ी ना है कि किसी को अपने शक्तियों की आत्मा बनाना है। जिसका जो जो पार्ट है वो अपने आप स्वतः इस यज्ञ में आता चला जाएगा। जिसका नहीं है और जितना है वो अपना उतना कर कर चला भी जाएगा। अनेक आए, अनेक चले गए, अनेक हैं जो टिके हैं आज तक, जो पुरुषार्थ में हैं, जो दिन रात युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं ये सोचो तो सही, सेवा किसकी है और किसके लिए रुकी है। अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं, न चाहते भी चकमक यानी चुंबक के आगे आ जाएंगे। देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष होंगे। फाइनल क्या है? भक्तों का आना। भक्तों का तो भगवान ही होता है। फिर निमित्त कोई भी बने, वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? क्योंकि अभी परमात्मा को जानते नहीं है। परमात्मा उनके लिए एक नहीं है, इन अनेका अनेक में वो परमात्मा को ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन जब तुम शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो जहां कहीं दूर, अभी हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं हुई है, इतना स्वरूप शक्तिशाली नहीं हुआ। जैसे ही वो संपूर्ण स्टेज आएगी तो जहां कहीं भी भक्त हैं वो अपने आप
जैसे मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं, ऐसे ही अपने आप आ जाएंगे और फिर प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर आज की बाबा की मुरली, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कुछ पुरुषार्थ के लिए कह रही है। क्या पुरुषार्थ करना है, क्या होमवर्क है आज का। अपनी एक्ट को सब देखें, जैसे स्टेज के ऊपर सबके सामने पार्ट बजाते हैं ड्रामा की स्टेज पर, तो बाबा कहते हैं ऐसे समझो कि मैं हीरो पार्टधारी एक्टर हूँ, ड्रामा की विश्व की स्टेज पर खड़ा हूँ, हर कोई मुझे देख रहा है, तो मुझे ऐसा कर्म करके दिखाना है जिससे दूसरों को सीख मिले, क्योंकि हर कोई सीख रहा है। अगर गलत करेंगे तो गलत ही सीख जाएंगे। तो बाबा कहते हैं चिंतन करें कि मेरा पार्ट कैसा होना चाहिए, ऐसा चिंतन करो। अपने आप को हीरो पार्टधारी देखो, अपनी एक्टिंग की चेकिंग करनी है। मैं क्या एक्टिंग करता हूँ। बाबा कहते कभी मत समझो तुम अकेले हो, एकांत में हो और जो मर्जी चल रहा है। बंद कमरे में भी हम हैं, एकांत में भी हैं। तो बाबा कहते हैं वहां पर भी क्या है, ये सृष्टि का जो ड्रामा चल रहा है, पूरे विश्व की आत्माओं की नजर हीरोज के ऊपर है। तो बाबा के जो एक एक चाइल्ड है इस टाइम पर, हम सब बच्चे हैं, हम सब पर सबकी नजर है। 360 डिग्री देखो, ये घर मत देखो, ये मकान मत देखो, ये दीवारें मत देखो कि यहाँ से सिर्फ इतना दिखता है। इन सब से परे देखो कि 360 डिग्री पे सृष्टि है और मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँ, मेरे साथ शिव है, ब्रह्मा है, और वहां से हम पूरी सृष्टि को देख रहे हैं और सारी सृष्टि की आत्माएं उस लाइट माइट हाउस को देख रही हैं जिससे लाइट लेनी है। अगर वहीं से अंधेरा आता रहा, वहीं से कोई रोशनी ही नहीं आई, तो उनकी नजर कहाँ जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमेशा विश्व की स्टेज पर ऐसे ही बैठो, ऊपर से बैठकर साकाश दो सारी सृष्टि को। बाप दादा के साथ मैं त्रिमूर्ति, ऐसे समझो। आज का सुमान है, मैं जो कर्म करूंगी मुझे देख और सब कर्म करेंगे। हमेशा हीरो पार्टधारी, विश्व की स्टेज पर मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। हीरो की चेकिंग करो, हीरो को कैसे देखते हैं, सारा विश्व कैसे देखता है, ऐसे ही मुझे सारी विश्व की आत्माएं देख रही हैं। अब एक्टिंग शुरू करो। ठीक है,